हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाई सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो कि है हमारी सिटिंग अरेंजमेंट की आज हमारी तीसरी क्लास है दोस्त। पहली जो है हम लोगों ने पहली और दूसरी क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से किया है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को देखने की जरूरत नहीं है। पहले आप वो दोनों क्लास देखेंगे तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी। किसी भी चैप्टर को आप स्टार्टिंग से देखें, ठीक है। और बाकी की सारी क्लास जो हमारी 71 क्लासेस पीछे हो रखी हैं, वो सारी की सारी जो है हमारी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड है। तो वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। रही बात इन क्लास का पीडीएफ, अब आपको मिलेगा, वो पीडीएफ मिलेगा हमारे व्हाट्सएप पर। तो आप व्हाट्सएप पर जुड़ते जाइए, और व्हाट्सएप पर आपको क्या होगा कि व्हाट्सएप का लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे की पीडीएफ जितने भी क्लास के हैं अब वो जाने लगे हैं सिटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है। बैठक व्यवस्था जो, वो सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्त। पिछली दोनों क्लास के पीडीएफ अपडेट हो चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो भाई, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 को जरा ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहना चाहता है। यह है प्रश्न संख्या 7। पीछे जो हम लोगों ने 6 प्रश्न कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग करते हैं। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त में बैठे हैं। उनमें से 5 का मुंह केंद्र की ओर है और 2 का मुंह केंद्र से विपरीत है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या है कि कुछ का मुंह केंद्र की ओर है, कुछ का मुंह केंद्र से विपरीत है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ, है ना। देखो कितने लोग हैं, 7 व्यक्ति हैं। अच्छा, अगर 7 व्यक्ति हैं तो आप इनको कैसे भी बिठा दो। पहला व्यक्ति, सॉरी, हमें क्या है, हमें फेस नहीं पता है, तो पहला, दूसरा, है ना, हम ऐसे भी बिठा सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां हम ऐसे भी बिठा सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है दोस्त, हमें किसी का फेस नहीं पता है। हमें क्या है दोस्त कि हमें जो है किसी का फेस नहीं पता है, तो हमने ऐसे लाइन खींच दी। अब जब हम आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो हमें फेस पता चलेगा। अच्छा, इसके पहले जो हमने देखा कि जिनका फेस अंदर की तरफ होता था, तो उनका हमारे अकॉर्डिंग हम लेफ्ट राइट देख लेते थे। जब जिनका फेस अगर बाहर की तरफ होगा तो भी आपको लेफ्ट राइट देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जिसका फेस नीचे की तरफ है तो जिधर आपका राइट उसका लेफ्ट होगा, जिधर आपका लेफ्ट उसका राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम वैसे ही प्रश्न आप बना लेंगे, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, आप देखो जरा यहाँ पे कि ए बी सी डी है, ये इतने 7 व्यक्ति हैं, उनमें से 5 का मुंह केंद्र की ओर है, 2 का मुंह केंद्र से विपरीत है। अच्छा, जो सी है वो डी के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जो सी है वो किधर बैठा है, जो सी है ना वो डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है। तो डी को हम यहाँ पे बिठा लेते हैं, डी को हम यहाँ पे बिठा लेते हैं। डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है, दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। यानी कि इसका मुंह जब केंद्र की ओर हम कर देंगे तो डी का बायां किधर हो जाएगा, इधर बाएं तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन हो गया, ये सी हो गया। और इसका भी मुंह किधर हो जाएगा, फेस की तरफ, है ना, क्योंकि इनका दोनों का मुंह किधर है, दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा देखो, ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में बैठा है। ई जो है ना तो यहां पे बैठा है, ना तो डी के बगल में, और ना ही सी के बगल में बैठा है, ठीक है। अच्छा, बगल में बैठा है जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है। ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में बैठा है ना। अच्छा, जो डी व एफ के बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र से विपरीत है। अच्छा, जो डी और एफ के बीच में बैठेगा, ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में बैठा है, तो हम ई को कहाँ बिठाएं दोस्त, हम ई को बिठाएं कहाँ। ई को बिठाने के लिए हमारे पास कितनी जगह बची, सिर्फ एक जगह बची है, और ये है, क्योंकि 2, 3, 4, 5 और 6 जगह भर गई, 7वीं जगह यही बची है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जो डी व एफ के बीच में बैठा है, डी और एफ के बीच में। अच्छा, अभी तक हमें एफ का नहीं पता है कि एफ है कहाँ, है ना। तो जो डी व एफ के बीच में बैठा होगा उसका मुंह किधर होगा, उसका मुंह, अच्छा आप देखो, डी और एफ के बीच में हमें बिठाना है, तो जरा देखो समझो भाई, डी हमारा ए है, और अगर मैं एफ यहाँ पे बिठा नहीं सकता, है ना, तो एफ को जरूर और जरूर हमें इधर बिठाना पड़ेगा, तभी डी और एफ के बीच में कोई एक व्यक्ति है। और जो बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र से विपरीत है, यानी कि इसका मुंह बाहर की तरफ है, ठीक है। उसका मुंह किधर की तरफ है, उसका मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है, ये हमने बना लिया, ठीक है। मैं एफ को यहां बिठा नहीं सकता क्योंकि ई पहले से, तो एफ को इधर ही बिठाना पड़ेगा, तभी बीच में कोई एक व्यक्ति आएगा। अच्छा, जी जो है वो ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है। जी जो है वो ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, मैं ए को कहां बिठा सकता हूं, ए को अगर मैं यहां पे बिठाना चाहूं, अगर मैं ए को यहां बिठाऊं, है ना, और उसका मुंह
और किसके पहले, जी का मुंह केंद्र की ओर होगा। अच्छा, अगर मैं ए को यहाँ पे बिठाऊं और ए का फेस अगर मैं केंद्र के अंदर मानूं, है ना, तो ए के दाहिने तीसरा, राइट इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा जगह खाली नहीं है ना, तो मैं इसका फेस अंदर ना मान के अगर मैं इसका बाहर फेस मानूं तो इसका दायां इधर हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा जगह खाली नहीं है, यानी कि मैं ए को यहाँ पे नहीं बिठा सकता, यानी कि मैं ए को यहाँ पे नहीं बिठा सकता। अब मैं ए को यहाँ बिठा के देखूंगा, अगर इसका फेस मैं बाहर की तरफ मानूं तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर, है ना, और किधर बैठा है वो दाहिने तीसरे, अगर राइट में देखता हूँ पहला दूसरा तीसरा जगह खाली नहीं है, तो इसका फेस मुझे क्या करना पड़ेगा, अंदर की तरफ अगर मैं करता हूं तो इसका दाहिना किधर होगा, जिधर मेरा लेफ्ट होगा उधर इसका दाहिना होगा, और दाएं तीसरे पहले दूसरे तीसरे यहाँ पे जगह खाली है, लेकिन जो जी होगा ना उसका मुंह केंद्र की ओर होना चाहिए, जबकि इस बंदे का केंद्र का मुंह बाहर की ओर हमने प्रश्न में पहले ही बना लिया है, तो मैं ए को यहाँ पे भी नहीं बिठा सकता, मैं ए को दोस्त यहाँ पे भी नहीं बिठा सकता हूं, तो अब जाहिर सी बात है मैं ए को यहीं पे बिठाऊंगा। भाई ये दोनों जगह पे ए हमारा आ ही नहीं सकता, तो ए को यहीं बिठाऊंगा। अच्छा, ए का लेफ्ट किधर होगा, आप कहोगे सर ए का लेफ्ट नीचे होगा, राइट किधर होगा, राइट ऊपर होगा क्या, बताओ, ए का राइट ऊपर होगा तो दाएं तीसरे पहले दूसरे तीसरे, तीसरे स्थान पर कौन है, जी है, और जी का फेस अंदर की तरफ है, ठीक है। बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत है। अच्छा, बी कहां पर आएगा, अब बताओ जरा, बी एक ही जगह बची है, ये बी, तो बी के बगल में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका मुंह केंद्र से विपरीत की तरफ है, जिसका मुंह केंद्र से विपरीत है, इस वाले व्यक्ति का तो केंद्र की तरफ है, तो इसी वाले व्यक्ति का केंद्र से विपरीत होगा। अच्छा, अब जरा मेरी बात समझो, केंद्र से विपरीत, देखो इन्होंने बोला था 5 का मुंह केंद्र की ओर है और 2 व्यक्तियों का मुंह केंद्र से विपरीत है, तो एक इस व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत हो गया और इस व्यक्ति का केंद्र से विपरीत हो गया, तो बाकी सभी का फेस किधर होगा, केंद्र की ओर होगा, तो 1 2 3 4 5 इनका फेस अंदर, ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट बन गया। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को बनाना था, इस तरीके से हमें बनाना था, जो हमसे कहते जा रहा था बस हमें वही करते जाना है और हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। आगे आ जाओ, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 की इंग्लिश मेरे प्यारे भाई यहाँ पे रखी है, इंग्लिश जिसको भी पढ़ना हो वो यहाँ से पढ़ सकता है। हम लोग चलते हैं हिंदी पे, है ना, क्योंकि रेलवे वाले बच्चे जितने होते हैं वो अधिकतर हिंदी करते हैं, एसएससी वाले जो भी बच्चे हैं वो इंग्लिश पढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न है उसको आप देख सकते हैं, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहां पे आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग हैं एक वर्गाकार मेज की तरफ बैठे। अच्छा, एक वर्गाकार मेज है उसके चारों तरफ बैठे हैं, मैंने कहा कि एक वर्गाकार मेज, मैंने ये बना दिया, मैंने कहा कि एक वर्गाकार मेज है, इसमें ये 8 लोग बैठे हैं। अच्छा, ये 8 लोग जो बैठे हैं बैठे कैसे हैं, इस प्रकार केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पहली बात तो किधर बैठे हैं, ये सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर बैठे हैं। अच्छा, 4 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं इन कोनों पर, इसका भी फेस अंदर, और हम कहेंगे कि सर इसका भी फेस अंदर है, इस वाले व्यक्ति का भी फेस अंदर है और इस वाले व्यक्ति का भी फेस अंदर है। अच्छा, जबकि 4 व्यक्ति प्रत्येक भुजा के मध्य में है, प्रत्येक भुजा के मध्य में पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा व्यक्ति। देखो जो प्रश्न में बोल रहा है हमने उतना कर दिया, और ये क्लोज फॉर्म के प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब प्रश्न पढ़ो, ए जो है वो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अब मैं यहाँ पे एफ को कहाँ बिठाऊं, अब मैं यहाँ पे प्यारे भाई एफ को कहाँ बिठाऊं, बताओ आप। एफ को क्लोज फॉर्म में मैंने कहा पहले व्यक्ति को कहीं भी बिठा सकते हो, तो एफ के दाएं और दूसरा, तो मैंने एफ को यहां बिठा दिया, एफ का दायां इधर होगा तो दाएं दूसरा ए हो जाएगा, दाएं और दूसरा ए हो गया। एफ मेज की एक भुजा के मध्य में बैठा। अच्छा, ये इन्होंने बोला था, अगर कोने में बोला होता तो हम कोने में बिठा देते, तो मध्य में ही बोला तो यही हमने बिठा दिया। जी जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अब देखो जरा मेरी बात समझो, सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं है, एच बी आगे कोई संबंध नहीं मिल रहा, तो हमें इसी लाइन को करना पड़ेगा। जी जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, डी के दाएं दूसरे हमें बिठाना है, तो अगर मैं इधर देखूं तो ये तो सब लेफ्ट हो जाएगा, तो मैं किधर बिठाऊं डी को, अगर मैं डी को यहां पे बिठा दूं, अगर मैं डी को यहां बिठाऊं तो दाएं और दूसरे, पहले और दूसरे यहां पे आ जाएगा ये, ठीक है। बताओ, तो क्या मैं डी को यहीं बिठा दूं, तो डी के दाएं दूसरे, जी जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा। अच्छा, ये कोने पर नहीं बैठा तो डी को मैं यहां नहीं बिठा सकता, जी कोने पर हो जाएगा। अगर मैं डी को यहां बिठाऊं तो राइट पहला और दूसरा, यहाँ पे भी जी हमारा कहां पर आ जाएगा, कोने पर आ जाएगा। तो जी को मुझे कोने पर नहीं बिठाना है, अगर जी को मुझे कोने पर नहीं बिठाना है तो मैं फिर जी को बिठाऊं, डी को कहां बिठाऊं बताओ जरा। डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है जी, जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं है।
तो डी के दाएं ओर, अच्छा मैंने डी को यहाँ बिठाया तो पहला और दूसरा राइट यहाँ पे आया, तो मैं डी को यहाँ भी नहीं बिठा सकता। अगर मैं डी को यहाँ पे बिठा दूं तो इसका राइट हमारा किधर होगा, जिधर हमारा लेफ्ट उधर इसका राइट होगा। अच्छा, तो पहला और दूसरा, अच्छा मुझे डी को यहाँ बिठाना पड़ेगा तभी मेरा जी यहाँ पर आएगा। बोलो बात सही है क्या? डी को जब मैं यहाँ बिठाऊंगा तभी मेरा जी यहाँ पर आएगा, दाएं दूसरा, ठीक है। दाया इसका इधर होगा, जिधर हमारा बायां उधर इसका दाया, क्योंकि ये अपोजिट साइड पे बैठा है, ठीक है। अच्छा, डी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, डी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। अच्छा अब देखो बात फंस गई यहाँ पे कि डी ये भी है तो मैं बी यहाँ को भी बैठा सकता हूँ, तो डी और बी के बीच में दो व्यक्ति हो गए। डी यहाँ पे भी है तो मैं बी को यहाँ पे भी बिठा सकता हूँ, डी और बी के बीच में दो व्यक्ति हो गए। एक भुजा से लेकर, है ना, और बी एक भुजा से लेकर। अच्छा, सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं है, सी जो है वो जी के बिल्कुल बगल में नहीं है, यानी सी अगर बिल्कुल बगल में नहीं है तो सी हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। बताओ, एच जो है वो बी के बाएं और दूसरे स्थान पर, अच्छा बी के बाएं और दूसरे स्थान पर, अगर मैं बी इसको मानूं, अगर मैं इसको मानूं बी, तो बी के बाएं और ये भी एच हो जाएगा यहाँ पे, बी के बाएं और दोस्त ये भी एच हो जाएगा। बताओ, तो क्या मुझे दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी बी की? बी की मुझे दो पॉसिबिलिटी बना लेनी चाहिए, है ना। अच्छा आ जाओ, बी की हम दो पॉसिबिलिटी पहले बना लेते हैं तब आगे काम करते हैं, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे, है ना। बी बी के बाएं ये भी है, बी के बाएं अच्छा यहाँ पे भी जगह खाली है, तो आ जाओ मैं एक छोटी सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना लेता हूँ, है ना। छोटी सी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक छोटी सी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, है ना। पहली पॉसिबिलिटी में मैं बी को यहाँ बिठा दूंगा और दूसरी पॉसिबिलिटी में मैंने बी को यहाँ बिठा दिया, ये मेरा एफ हो गया, इधर मेरा ये ए है, ठीक है, ये मेरा सी है, और सी के बाद इधर कहीं ये मेरा जी है। ये सभी फेसिंग इन अंदर की तरफ है, ठीक है, सर्कल के हाँ, मतलब कि जो स्क्वायर उसके अंदर की तरफ है। मैंने पहले में इसमें बी को यहाँ माना है तो बी के बाएं, है ना, एच जो है वो बी के बाएं और दूसरे स्थान पर है, तो मैंने कह दिया एच यहाँ पर आ गया। अगर मैंने बी को यहाँ माना तो एच यहाँ पर आ गया, अगर मैं बी को यहाँ मानता हूं तो बी के बाएं दूसरे एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, डी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, तो इस बी के अकॉर्डिंग डी मेरा ये होगा, इस बी के अकॉर्डिंग डी मेरा ये होगा, ठीक है। आगे देखो, एच बी के पास, ई जो है वो जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं है, ई जो है ना वो जी और एफ के बिल्कुल बगल में नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्त, ई जो है वो जी या एफ के बगल में नहीं है। अब कहाँ गड़बड़ हो गई भाई, ई जो है वो जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। अब जगह तो हमारे पास दोस्त सिर्फ एक ही खाली बची है ई के बारे में, ये, तो ये जी के बगल में नहीं होना चाहिए, ये तो गड़बड़ हो गई। बताओ, अच्छा अगर मैं बात करूं ई के बारे में, तो ई के बारे में मेरे दोस्त जगह सिर्फ ये बची है, और इसको एफ के बगल में भी नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं ई को बैठाऊं कहाँ? तो फिर मेरे प्यारे भाई मैं ई को कहाँ बिठाऊं, बताओ दोस्त, ई को मैं कहाँ बिठाऊंगा? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, ये सी मेरा कैसे आया था, सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। अच्छा, सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, तो सी अगर जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है तो सी मेरा यहाँ बैठेगा। सी अगर जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है तो सी मेरा यहाँ बैठेगा। अच्छा, सी को मैंने पहले ही बैठा दिया क्या? एक बार जरा प्रश्न को हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा, प्रश्न को एक बार मैं फिर से जरा पढ़ लेता हूँ और दोनों पॉसिबिलिटी नजर में रखेंगे, ठीक है। कहीं पे कुछ पॉइंट मिस हुआ है। ए एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, मैंने एफ को यहाँ बिठाया, दाएं दूसरे स्थान पर मैंने ए को बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एफ मेज की एक भुजा के मध्य में था, एफ मेज की भुजा के मध्य में है। जी जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है वो डी के दाएं दूसरे पर है, तो डी के दाएं दूसरे मैंने जी को बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डी के दाएं दूसरे मैंने जी को बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी के दाएं दूसरे, डी जो है, डी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। डी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो मैंने डी और बी यहाँ पे भी आ सकता था, डी के अकॉर्डिंग बी यहाँ पे भी आ सकता था। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी, एक बार बी यहाँ रख दी और एक बार बी मैंने यहाँ पे रख दिया, ये बात बना दी मैंने, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने एच यहाँ पे नहीं लिखा था क्या?
एच तो हमारा पहले आया है क्या? एच हमारा बाद में आएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई, बी के बिल्कुल बगल में बैठे हैं, डी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, बैठ गए, ठीक है। सी जो है वो जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा, सी जो है ना वो जी के बिल्कुल बगल में नहीं है। अगर जी के बिल्कुल बगल में सी नहीं है तो अभी तक सी की बात आई नहीं थी, तो इस वाले सी को पहले तो हटाओ। अगर जी के बिल्कुल बगल में सी नहीं है तो भाई बात तो कुछ गड़बड़ हो गई यार, इसको फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। कुछ तो माइंड से उतर गया, कुछ तो दिमाग से बात गायब हुई है। जरा देखते हैं वो क्या है। दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो पहले तो मैं इसको दो पॉसिबिलिटी में बना लेता हूँ। एक यहाँ पे बना लूंगा और एक मैं पॉसिबिलिटी नीचे बना लूंगा, है ना। जैसे ही दो पॉसिबिलिटी आएंगी हम इन दोनों पॉसिबिलिटी को बना लेंगे। एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, पहले तो मैं इन सर्कल को बनाता हूँ, है ना। कुछ तो मिसिंग हो रहा है पॉइंट यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है जो क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो। एक बार ट्राई करते हैं इसको जरा, नहीं तो फिर इसका क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन मैच कराया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आ जाओ, ये हो गए। अच्छा, इन्होंने बोला है कि एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है एफ मेज की एक भुजा के मध्य में। अच्छा, भुजा के मध्य में तो मैं एफ को कहीं भी बिठा सकता हूं, तो मैंने एफ को यहाँ पे बिठा दिया इस तरीके से, ठीक है। मैंने एफ को यहाँ बिठा दिया और मैंने एफ को यहाँ पे बिठा दिया, दोनों में पहले से लेके चलता हूँ, है ना, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी तो बननी है, ये हमने देख ही लिया है। ए जो है एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, पहला और दूसरा ए हो गया, पहला और दूसरे स्थान पर ए हो गया, ठीक है। जी जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं है वो डी के दाएं और दूसरे स्थान पर है। अच्छा, मैंने कहा था कि अगर मैं डी को यहां बिठाता हूं तो दाएं दूसरा पहला और दूसरा कोने पर नहीं आएगा जी। अगर मैं डी को यहां बिठाता हूं तो दाएं दूसरे पहले और दूसरे स्थान पर आ जाएगा, है ना। बताओ, अगर मैं डी को यहां बिठाता हूं तो पहले और दूसरा, तो मेरा डी यहां पे आया था, तभी जी मेरा कहां पे आया, यहां पे आया, है ना। तो मेरा डी जो है वो यहाँ पे आया, तब जी मेरा यहाँ पे आया, उसके दाएं दूसरे, ठीक है। यहां तक बात हो गई। दाएं दूसरे, जी जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, ये बात यहां तक हो गई, ठीक है। डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। डी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। अब देखो, डी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, है ना। अब देखो, डी यहां पर है तो बी मैं यहां पे भी बिठा सकता था, डी और बी के बीच में दो व्यक्ति हो गए। अच्छा, अगर डी यहाँ पे है तो मैं बी को यहाँ पे भी बिठा सकता था, डी और बी के बीच में ये दोनों व्यक्ति हो गए। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी यहाँ तक बन गई, केवल दो व्यक्ति हैं, यहाँ तक हमारा काम हो गया है। आगे देखें, अगर सी जो है वो जी के बिल्कुल बगल में नहीं है। अच्छा, सी की अगर मैं बात करूं तो सी मेरा यहाँ पे नहीं आ सकता है। अगर सी जी के बगल में, सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं है तो सी मेरा यहीं पर आएगा। बोलो, यहाँ पर कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, अगर मैं देखूं, अच्छा सी की भी दो पॉसिबिलिटी बन गई थी क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मैं इस वाले प्रश्न को पहली पॉसिबिलिटी पे देखता हूं तो सी जो है वो जी के बगल में नहीं है। अगर यहां नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहां होगा, है ना। बताओ, तो मैंने क्या किया, अब यहां पे तो भाई दो बन गई हैं और जी के बिल्कुल बगल में नहीं है। बताओ, जी के बिल्कुल बगल में सी नहीं है तो सी मेरा यहां पे भी आ सकता है। अगर जी के बिल्कुल बगल में नहीं है तो सी मेरा यहां पे भी आ सकता है कि नहीं? बताओ, और सी हमारा यहाँ पे भी आ सकता था। अच्छा, यहाँ पे मैं देखूं तो जी के बिल्कुल बगल में सी आ नहीं सकता, तो यहाँ पे सी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको बना लिया, ठीक है। आगे देखते हैं जरा, सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, यहाँ तक बात हमारी क्लियर हो गई। एच जो है वो बी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, एच जो है वो बी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, बी के बाएं और दूसरे स्थान पर एच है, तो बी का बायां ये है, तो पहला और दूसरे स्थान पर कौन हो गया? एच हो गया। अब देखो, बी ए है तो बी के बाएं दूसरा ये है, तो पहला और दूसरा एच हमारा यहाँ पे आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ई जो है जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं है, ई जो है हमारा वो जी या फिर एफ के बिल्कुल बगल में नहीं है, ई। अच्छा अच्छा, अब देखो इस केस में अगर मैं देख रहा हूं इस वाले में, तो ई के लिए सिर्फ यहीं और यहीं जगह बच रही है, ई के लिए सिर्फ और सिर्फ यहीं जगह बच रही है, इसलिए हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जी के बिल्कुल बगल में ई, जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं है। अब देखो, मैंने सी को यहाँ पे दो जगह बिठाया था, है ना। तो देखो, ई जो है हमारा वो यहाँ पे नहीं आएगा और एफ के बगल में भी ई नहीं आएगा, तो सी हमारा यहीं रहेगा, ई हमारा इधर आ जाएगा, ई हमारा इधर आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी बन गई एकदम सही, एकदम करेक्ट बन गई, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, तो ये पॉसिबिलिटी सही बनी। तो इस तरीके से हमें दोस्तों दो पॉसिबिलिटी लेके चलनी थी, है ना। और अगर आप जरा सा भी मिस्टेक करोगे तो फिर इसी तरीके से फंस जाओगे जैसे अभी हुआ, है ना।
समझ गए? तो इस तरीके से दो पॉसिबिलिटी, सी की दो बन गई थी, तो अब बनाने की जरूरत नहीं थी, सी को हमने दो जगह पे लिख दिया था, एक जगह पे हमने डैश लगा दिया, इससे हमें पता चला कि सी अभी दो बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से था हमारे पास ये पॉसिबिलिटी वाला केस। ये 9वें प्रश्न का इंग्लिश है। यहाँ पे 9वें प्रश्न का इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश पढ़े यहाँ पर, है ना, 30 दिनों में इंग्लिश सीखें क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, बाकी जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो एक दिन में ही हिंदी सीखें। यहां से आ जाओ, कौन सा प्रश्न होगा दोस्त? ये कौन सा प्रश्न होगा बताओ फटाक से, कौन सा प्रश्न था ये? क्वेश्चन नंबर 9 था, है ना, प्रश्न संख्या 9 थी। आ जाओ, ये रही प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 को जरा ध्यान से पढ़ो और करो, है ना। केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्त में बैठे हैं 8 लोग, है ना, उन 8 का अलग अलग व्यवसाय है, जरूरी नहीं है कि उल्लेखित क्रम में बैठे हैं, है ना। बताओ, बोलो भाई, अब करो जरा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न करो। सभी लोग क्या है कि केंद्रान्मुख होकर बैठे हैं, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो मैंने एक सर्कल बनाया है ना, मुझे सर्कल बनाना है दोस्त। यहाँ पर क्या बनाना है? सर्कल बनाना है। ठीक है, ये रहा, आ जाओ। केंद्रानुमुख होके बैठे वृत्त की तरफ 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो हमने सभी को केंद्र की तरफ मुख करवा दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो गई, केंद्र की तरफ हो गए। रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, शिक्षक, है ना, और लेखाकार, दुकानदार, पेंटर और सुपरवाइजर, ये 8 है। अब देखो एम जो है वो ए के बाएं को तीसरे बैठा है ना। कौन कौन है दोस्त जो बैठा है? आप कहेंगे जो ओ के बाएं तीसरे बैठा है वो एम है। ओ को मैंने यहां बिठा दिया, ओ का बायां इधर है, पहला दूसरा तीसरा, बाएं तीसरे एम बैठा है। ठीक है, डॉक्टर एम के तुरंत दाएं है ना, डॉक्टर जो है वो एम के तुरंत दाएं। एम का दायां कौन होगा? इधर, एम के तुरंत दाएं, एम के तुरंत दाएं जो बैठा होगा वो होगा डॉक्टर। वो कौन होगा? वो होगा डॉक्टर। जो एम के तुरंत दाएं बैठा है वो कौन है? डॉक्टर। और एम रिपोर्टर नहीं है, यानी कि ये जो है ये रिपोर्टर नहीं है, ये रिपोर्टर नहीं है, ध्यान रखना है। अच्छा, आर पी के दाएं चौथे बैठा है। आर जो है वो पी के दाएं चौथे बैठा है। अब मैंने देखो बताया था, जब भी 8 लोग हैं तो दाएं चौथे और बाएं चौथे का मतलब होता है ठीक अपोजिट। अगर मैं इसको एग्जांपल समझाऊंगा आपको, इसका बायां चौथा कौन होगा? तो 1 2 3 4, ये अपोजिट वाला। दायां चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा ये होगा, है ना। तो आर जो है वो पी के दाएं चौथे बैठा है, ना तो आर और ना ही पी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी आर और पी यहां पे नहीं आ सकते। अच्छा, अब देखो जरा मेरी बात समझो। अगर मैं आर को यहां पे लिख दूं, अगर मैं आर को यहां पे लिख दूं तो दाएं चौथे का मतलब है पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी यहां पे पी। या तो फिर मैं यहां पे पी को लिखूं तो यहां पे आर आएगा, ऐसा ही है ना। हमें ये नहीं कंफर्म ना कि कौन है किधर है, तो मैंने पी आर इधर लिख दिया, इधर भी। अच्छा, मैं यहां पे अगर पी को लिखता, है ना, पी को मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता और इधर जगह खाली नहीं है। मैं अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम लिख देता, अगर पी लिख देता, तो इसके सामने आर आना चाहिए जो कि जगह खाली नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पी लिख दूं, बताओ, है ना, एम के डॉक्टर जो है वो एम के तुरंत दाएं और एम रिपोर्टर नहीं है। बताओ दोस्त, तो डॉक्टर जो है वो मैं यहाँ पे नहीं बिठा सकता किसी को, है ना, क्योंकि वो एम के पड़ोसी नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से ये बनेगा। अब आगे देखो, टी एक शिक्षक है। टी क्या है? टी एक शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं तीसरा बैठा है। डॉक्टर ये है, डॉक्टर का दाएं तीसरा इधर होगा, है ना, डॉक्टर का दाएं तीसरा। डॉक्टर का दाएं तीसरा कौन है? डॉक्टर ये है, डॉक्टर का लेफ्ट ऊपर, दाएं तीसरा इधर, पहला दूसरा तीसरा, ये कौन है? टी। और टी क्या है? टी एक शिक्षक है, यानी कि टी एक टीचर है। टी कौन है? टी एक टीचर है। ठीक है, दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा बैठा है। दुकानदार जो है वो शिक्षक के बाएं दूसरा है। शिक्षक का बायां इधर होगा, शिक्षक का बायां इधर होगा ना। बताओ, ये पहला बायां, ये दूसरा बायां, यहाँ पे कौन बैठा है? दुकानदार, यानी कि यहाँ पे कोई शॉपकीपर है, यानी कि दुकानदार है। कौन है? दुकानदार। ठीक है, आ जाओ, शिक्षक के बाएं दूसरा है। पेंटर, पेंटर जो है वो एम के बाएं दूसरा बैठा है। पेंटर जो है वो एम के बाएं दूसरा, एम के बाएं दूसरे इधर पर जो है ये पेंटर है। ये कौन है दोस्त? ये है पेंटर। ठीक है, पेंटर। अच्छा, क्रिकेटर एस जो है वो टी और पी के ठीक बीच में बैठा है। क्रिकेटर एस जो है वो टी और पी के ठीक बीच में बैठा है। अच्छा, टी तो हमारा यहाँ पे कंफर्म है, टी और पी के बीच में क्रिकेटर एस है। देखो, अगर टी मैं इसको मानूं और अगर मैं पी इसको मानता हूं तो यहाँ पे एस नहीं आ सकता। तो अगर मैं टी इसको मानूं और पी इसको मानता हूं, है ना, जब मैं पी इसको मानूंगा तभी तो बीच में एस क्रिकेटर आ पाएगा,
तभी तो बीच में एस क्रिकेटर आ पाएगा। बताओ बात सही है क्या? तो मुझे इसको आर से हटाना, सॉरी मुझे यहाँ से पी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आर है तो मैंने आर बना दिया। ये आर और पी क्लियर हो गए, है ना। ये हमारा दुकानदार हो गया, ये हमारा पेंटर हो गया, ये हमारा क्रिकेटर हो गया, ये हमारा टीचर हो गया, और एम और इनका अभी कुछ पता नहीं है ना, एम रिपोर्टर नहीं है। अब देखो जरा, लेखाकार क्रिकेटर के दाएं दूसरा बैठा है। जो लेखाकार है वो क्रिकेटर के दाएं दूसरा, इसका दायां दूसरा इधर है, पहला और दूसरा। ये कौन है? लेखाकार है ना। ये कौन है दोस्त? ये है लेखाकार, ये है लेखाकार, ठीक है। क्रिकेटर के दाएं एन टी के बाएं तीसरा बैठा है। एन जो है वो टी के बाएं तीसरा, टी ये है, टी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया एन। अच्छा बचा कौन इसमें से? है ना, हमारे पास यहाँ पे एस नहीं हुआ क्या? अभी अभी एस हो चुका है, एस भी हो चुका है हमारे सामने, आर भी हो चुका है, एन भी हो गया, एल नहीं हुआ अभी तक, है ना, एल। तो एल यहाँ पे आ गया। अच्छा मेरी बात समझो, ये जो था ये क्या नहीं था? एम रिपोर्टर नहीं था, तो बचा ये, तो ये रिपोर्टर हो जाएगा, ये रिपोर्टर हो जाएगा। क्योंकि एम रिपोर्टर नहीं था तो ये रिपोर्टर हो गया। बचा कौन हमारे सामने? बचा कौन हमारे सामने? रिपोर्टर हो गया हमारे सामने, डॉक्टर हो गया, है ना, क्रिकेटर हो गया, शिक्षक हो गया, दुकानदार हो गया, पेंटर हो गया, सुपरवाइजर बचा। तो ये एम जो है ये कौन हो गया? ये हो गया सुपरवाइजर। ये कौन हो गया? ये हो गया सुपरवाइजर। बस बात बन गई। बात हमने आठों को बिठा दिया। हमने क्या किया? हमने आठों को बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत हमें नहीं हुई, है ना। पी एम क्या हो गया? एम हो गया हमारा सुपरवाइजर। बताओ, तो इस तरीके से हमें बिठाना था। क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की इंग्लिश ये, इंग्लिश सीखे मात्र 30 दिनों में। स्पीकिंग कोर्स है दोस्त ये, इसको पढ़ें और इंग्लिश सीखे मात्र 30 दिनों में। आगे आ जाओ, हिंदी, है ना, हिंदी सीखे मात्र 1 दिनों में, यहाँ पर है हिंदी 1 दिन में सीखे और क्वेश्चन भी सीखे 1 दिन में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो आ जाओ दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? 8 दोस्त पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और वाई एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे, है ना। यहाँ पे होगा वृत्ताकार टेबल। क्या होगा दोस्त? वृत्ताकार टेबल। इंग्लिश में लिखा होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, फॉलोइंग इंसान, है ना। कहाँ पे बैठे हैं? स्क्वायर, यहाँ पे तो स्क्वायर लिखा है दोस्त, यहाँ पे तो स्क्वायर लिखा है। वर्गाकार होगा क्या? बताओ। यहाँ पे तो स्क्वायर लिख दिया भाई इन्होंने, तो असमंजस में डाल दिया, फंसा दिया इन्होंने, है ना। अगर स्क्वायर इंग्लिश में लिखा है तो दोस्त वर्गाकार ही होगा, फिर वृत्ताकार होगा नहीं, है ना। तो इसको स्क्वायर लिखा है तो भाई इसको वर्गाकार बनाओ। ये क्या लिखा है? वर्गाकार। आ जाओ, अगर वर्गाकार लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वर्ग बना देंगे। ये लो हमने बना दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, हमने वर्ग बना दिया है। चलो, अच्छा 8 व्यक्ति बैठे हैं और टेबल के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। 4 दोस्त 4 कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 प्रत्येक भुजाओं में बैठे हैं। जो 4 दोस्त कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र की तरफ है, जो कोने पर बैठे हैं वो केंद्र की तरफ है। तो हमने जो कोने पर बैठे व्यक्ति हैं उनको हमने केंद्र की तरफ बैठा दिया, जबकि बाकी चारों भुजाओं में जो बैठे हैं वो बाहर की तरफ मुंह है। बाकी ये जो भुजाओं में है इनका मुख बाहर की तरफ है, ये जो भुजाओं में है इनका मुख किधर है? बाहर की तरफ है। 8 हो गए, ठीक है। पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, वी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। अच्छा, वी के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन है? वी के दाहिने तीसरे स्थान पर पी है, जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। पी जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है वो वी के दाहिने स्थान पर है ना। अच्छा, अगर मैं वी को यहां मानूं तो वी का दाया कौन होगा? वी के दाहिना तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये तो सही बैठ गया। और पी केंद्र की तरफ भी बैठा है। अगर मैं यहाँ पे भी वी लिखता तो भी काम बन जाता, लेकिन मैंने पहला इस तरीके से ही बना लिया। बताओ, बोलो क्या इस तरीके से हम बनाएंगे? अच्छा, इसका दाहिना दोस्त तो इधर होगा ना, पहला दूसरा तीसरा, तो पी तो मेरा इधर आना चाहिए ना। बताओ 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 बताओ। लेकिन वी के एकदम बगल में बैठा है, टी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है वो वी के एकदम बगल में बैठा है। वी और डब्ल्यू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। देखो दोस्त, पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है वो वी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है ना, पी पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है वो वी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। तो इसको हम कहाँ से शुरू करें? हम हमेशा सीधे तरफ से शुरू कर देते हैं, है ना। तो अगर मैं यहां देखूं
तो दाहिने तीसरे स्थान पर कौन है? पी। तो मैं वी को यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ बिठाता हूँ, तो इसका राइट लेफ्ट देखने में आसानी होगी, तो मैं इसको यहीं पे बिठा लेता हूँ। तो इसका राइट किधर होगा? हमारे अकॉर्डिंग राइट। तो पहला दूसरा तीसरा मैंने पी यहाँ बना दिया केंद्र की ओर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टी जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, टी जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, वी के एकदम बगल में नहीं है। अच्छा, वी के एकदम बगल में नहीं है। अगर वी के एकदम बगल में नहीं है तो जरूरी बात है कि टी यहीं पे है, क्योंकि केंद्र की तरफ फिर इसी का मुंह है। ठीक है, वी और डब्ल्यू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। बताओ, सिर्फ एक व्यक्ति है वी और डब्ल्यू के बीच में। तो देखो, वी यहाँ पे भी है तो डब्ल्यू यहाँ पे भी हो सकता है, और डब्ल्यू यहाँ पे भी हो सकता है। कोई कोई बात नहीं, देखते हैं। वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, तो मैंने डब्ल्यू को इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे देखते हैं। एस जो है वो क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर है। एस जो है दोस्त वो क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर है। क्यू केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। अच्छा, क्यू जो है वो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, और केंद्र की तरफ मुंह करे हुए दो व्यक्ति बचे हैं, है ना? दो व्यक्ति बचे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो एस क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर होना चाहिए, जबकि ये दूसरे स्थान पर यहां से नहीं आ पाएगा, क्योंकि पहला दूसरा किसी भी स्थान, किसी भी, चाहे मैं लेफ्ट देखूं या राइट, पहले दूसरे पे नहीं आ पाएगा ना। तो इधर इसको अगर मैं देखूं तो यहां से काम बन सकता है। इसका लेफ्ट उधर होगा, दाया इधर होगा। और वी और डब्ल्यू, एस क्यू के दाहिने, एस जो है वो क्यू के दाहिने स्थान पर बैठा है, दाहिने दूसरे स्थान पर। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसका राइट इधर होगा। अब देखो, जो एस है वो क्यू के दाहिने तीसरे स्थान पर है, क्यू। अगर मैं दोस्त देखो क्यू यहाँ पे बिठाऊं तो क्यू का लेफ्ट राइट किधर होगा? बताओ। आप कहोगे सर इसका लेफ्ट उधर होगा, राइट हमारा नीचे होगा, पहला दूसरा जगह खाली नहीं है। अगर मैं क्यू को यहाँ बिठाऊं, अगर मैं क्यू को यहाँ बिठाऊं, है ना, ये क्या है दोस्त, अगर मैं क्यू को यहाँ बिठाऊं तो आप क्या कहेंगे? सर इसका राइट उधर होगा, पहले और दूसरे, है ना? क्यू 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 के दाहिने दूसरे स्थान पर है। एस जो है वो क्यू के दाहिने, तो इसका लेफ्ट हमारा नीचे होगा, राइट ऊपर होगा, तो ये दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। ये तो यहाँ पे बन गया। ठीक है, क्यू और एस हमारे बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, क्यू हमारा केंद्र की तरफ बैठा है। आर पी के एकदम बगल में नहीं है। आर जो है वो पी के एकदम बगल में नहीं है। अगर पी के एकदम बगल में आर नहीं है ना, तो फिर जाहिर सी बात है आर हमारा यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू को हमने दो जगह पर रखा है ना, तो आर यहाँ पे हो जाएगा, तो डब्ल्यू हमारा इधर बचा। ठीक है, डब्ल्यू हमारा किधर बचा? इधर बचा। अब बच्ची हमारे पास एक जगह कौन नहीं आया अभी तक? तो आप कहोगे अभी तक जो हमारे पास है वाई नहीं आया, तो वाई हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, बताओ। तो ये हमारी सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ये हमारी सिटिंग अरेंजमेंट क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से हमें क्या करना था दोस्त? इसको बिठाना था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 समझ लिया जाए। बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 11 देख लें कि ना देखें? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 हम देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है? आ जाओ, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्या है ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार ध्यान से पढ़ो, आपसे क्या कहता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ध्यान से पढ़ लो, क्या कहता है। 10 व्यक्ति हैं जो पांच पांच व्यक्ति की दो पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने उसकी ओर मुंह किए बैठा है। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख हैं, मतलब पहले पंक्ति के जो सदस्य हैं वो उत्तरोन्मुख है, यानी उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ऊपर की तरफ, और पांच पांच के हैं, लाइन में बैठे हैं। तो पहला ऐसे हम बैठाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, ये पहली लाइन हुई। क्यों पहली लाइन हुई? क्योंकि ये उत्तर की तरफ बैठे, ऊपर की तरफ। तो इसी के ठीक सामने अगले 5 व्यक्ति भी बैठे होंगे। इसी के ठीक सामने ये दूसरे व्यक्ति हो गए, इनका मुख दक्षिण की तरफ है। अच्छा, लेफ्ट राइट समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति ऊपर की तरफ बैठा है वो हमारे अकॉर्डिंग है, इसका राइट ये, इसका लेफ्ट ये। जो व्यक्ति नीचे की तरफ बैठा है वो हमसे उल्टा है। अगर हमारा ये लेफ्ट है तो इस व्यक्ति का राइट होगा, अगर हमारा ये राइट है तो इस व्यक्ति का लेफ्ट होगा। इतने समझने में आपको कोई दिक्कत अभी तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से समझते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे अब बात करते हैं। अब देखो इनमें बिठाना कैसे होता है। अब इनमें यहाँ पे नहीं बिठाना है, यहाँ पे हमें अलग से ही बिठाना शुरू करना होता है। प्रथम पंक्ति में बी, प्रथम पंक्ति का मतलब ये वाली पंक्ति
है ना। प्रथम पंक्ति में बी जो है वो एच के तुरंत दाएं बैठा है। अच्छा देखो, प्रथम पंक्ति जो है वो ऊपर की तरफ है, तो हम ऐसे बनाएंगे। प्रथम पंक्ति हमने ये बनाई है ना। प्रथम पंक्ति में जो बी है वो एच के तुरंत दाएं बैठा है। इसका दायां कौन है, आप कहोगे इधर, है ना। तो ये हमारा एच हो गया, तो इसके तुरंत दाएं कौन बैठा है, इसके तुरंत दाएं बी बैठा है। अच्छा, अगर ये दो व्यक्ति ऊपर की तरफ बैठे हैं तो इनके अपोजिट दो व्यक्ति नीचे की तरफ भी बैठे होंगे, ठीक है। अच्छा, जो वर्ड किसके लिए आता है, जो आता है दूसरे के लिए, यहाँ पे जो डी के ठीक सामने। अच्छा, जो एच है वो डी के ठीक सामने है, तो एच हो गया डी के ठीक सामने, ठीक है। हमें ऐसे बैठाना शुरू करना है क्लोज फॉर्म में, और क्लोज फॉर्म में आप यहाँ पे नहीं बिठा सकते हो, सॉरी ओपन फॉर्म में। ये ओपन फॉर्म है ना। टाइप नंबर 2 हमारा यहाँ पे है दोस्त, ये टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का मतलब है ओपन फॉर्म, है ना, यानी कि खुली बैठक व्यवस्था है ये। और इसमें आप अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को नहीं बिठा सकते हो, यहाँ पे आपको ऐसे अलग से ही बिठा के बनाना होगा, और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब देखो जरा, तो डी के ठीक सामने बैठा था, सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है। सी जो है वो दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है, और डी के बाएं दूसरे है ना। अच्छा, और डी के दाएं, है ना, और डी के दाएं दूसरे है। अच्छा, डी ये है तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। इसका दायां इधर होगा, तो दाएं दूसरे, तो दाएं पहला ये, दाएं दूसरा ये, कौन हो गया, ये हो गया सी। और ये सी दूसरी पंक्ति में आखिरी सिरे पर है। अगर ये आखिरी सिरे पर है तो इधर कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता। 2 2 4 बचा एक व्यक्ति, तो वो इधर आ जाएगा। अच्छा, अगर ये नीचे की तरफ बैठे हैं तो इनके अपोजिट हमें व्यक्ति बिठाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि सभी एक दूसरे के सामने बैठे। सी आखिरी सिरे पर है तो इसके लास्ट में कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, इधर आएगा वो व्यक्ति, है ना। अच्छा देखो, ए जो है वो डी के तुरंत दाएं, ए जो है वो डी के तुरंत दाएं है। अच्छा, ए जो है वो डी के तुरंत दाएं है, यानी कि यहां पर है, ठीक है। और व्यक्ति और होता है इसके लिए, और एफ के ठीक सामने है, मतलब ए जो है वो एफ के ठीक सामने था, तो एफ यहां पे आ गया। जी जो है वो ई के ठीक सामने बैठा है। ई के ठीक सामने कौन है, जी। अभी तक जी और ई कोई आया ही नहीं है ना। तो हमारे पास देखो, अगर हम ध्यान से देखें, जी जो है वो ई के ठीक सामने है। जी यहाँ पे कहीं आया नहीं, तो हम यहाँ कहीं ई बिठा नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे ई है नहीं या जी है नहीं, तो यहाँ पे हम बिठा नहीं सकते। लेकिन जी जो है, जी ई के ठीक सामने बैठा है। जो वर्ड किसके लिए आता है, दूसरे वाले के लिए, यानी ई जो है वो दूसरी पंक्ति में है, और दूसरी पंक्ति ये ऊपर वाली है जो दक्षिण की तरफ है, यानी कि जो ई है वो यहां पर होगा। अगर ई यहां पर होगा तो जी यहां पे होगा, क्योंकि सामने बस यही खाली है ना। अब देखो, पंक्ति के एक किनारे पर, जे किनारे पर नहीं बैठा है। अच्छा, जे अगर किनारे पर नहीं बैठा है तो देखो, यहाँ पे तो हम किनारे जे को नहीं बिठा सकते। जे हमारा यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये किनारे हो जाएगा, तो जे को हमें यहीं पे बिठाना पड़ेगा। तो अच्छा, अब देखो जरा कौन बचा हमारे सामने। हमारे सामने जो बचा है कि ए बी सी डी, है ना। कौन बचा हमारे सामने, यहाँ पर ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई एफ जी एच, आई बचा है, तो आई को हम यहाँ बिठा देंगे। तो ये हमारी सिटिंग अरेंजमेंट बन गई इसकी। तो जो ओपन फॉर्म की सिटिंग अरेंजमेंट होगी उसे आप इस तरीके से डील करोगे। जो खुली बैठक व्यवस्था होगी उसमें आप किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से नहीं बिठा सकते हो, है ना। उसमें क्या करना होगा आपको, उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं बिठा सकते हो दोस्त। उसमें आपको यहाँ पे नहीं बिठा सकते हो, आपको अलग से बिठाना शुरू करना होगा, ठीक है। और उत्तर दक्षिण का ध्यान रखना होगा, क्योंकि व्यक्ति 2 ही तरीके से बैठते हैं इसमें, या तो उत्तर या तो दक्षिण, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इन सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। सभी क्लासेस का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे, सॉरी, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है व्हाट्सएप का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास बढ़िया लगी है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।